हमारा क्या चल रहा था, गणित। ठीक है, कक्षा 12 का गणित का सॉल्यूशन चल रहा था, गणित कक्षा 12 का। और मॉडल पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था। तो अब पेपर का क्वेश्चन में बता दे रहा हूं सीधा, आप पार्ट लगा लीजिएगा। ये 5 में का ख, 5 में का ख प्रश्न है। 5 में का क मैंने ये कराया था, ये 2 बार करा दिया। अब इस प्रश्न को करेंगे। इसमें क्या आपको सिद्ध करना है, ध्यान से समझ लीजिए। ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो आपको सिद्ध करना है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले समझ लीजिए। यदि हमको ए इनवर्स निकालना है तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला। ओके, अब ये एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है और ये कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज मैं अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो ए दे रखा है और ये आपका बी दे रखा है। हमको क्या निकालना है, पहले यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे निकालना है ए बी का होल इनवर्स। हमको क्या ज्ञात करना है, जरा देखो, हमको ए बी का इनवर्स चाहिए। तो जब हमारा ए का इनवर्स निकालना होता है तो हम ए का मॉड लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ए बी का इनवर्स चाहिए तो हम क्या लेंगे, ए बी का मॉड इंटू एडजॉइंट ए बी, ये हमको चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ए बी निकालना है और ए बी का मॉड भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी निकालेंगे, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई। तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए का मान, ए का मान ये है, ये लिख दिया। फिर हमको क्या करनी है, गुणा करनी है, यहाँ पे गुणा, और फिर मैंने ये बी का मान रख दिया, ये बी का मान रख दिया। अब मल्टीप्लाई करने का एक तरकीब होती है, कैसे, इस वाले में तो हम इस तरीके से चलेंगे, किस तरीके से, इस तरीके से। ओके, ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरे वाले में हम कैसे चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। ओके, चलिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो दो एलिमेंट हैं इस तरीके से, इनको हम ये इस तरीके से, यानी ऐसे एरो है इनका, इसको इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2, तो ये 2 आ जाएगा। और एक के -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। बात समझ में आई कि ये वाले जो दो एलिमेंट हैं, 2 और 3, इन 2 3 को हम ऐसे कर देंगे, यानी कि 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, और -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब इन दो की ही मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो यानी कि ये 2 3 है तो 2 और 3 यहाँ पर, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी -4, और फिर 3 तिया 9, प्लस के 9, इस तरीके से आ गई। बात समझ में आ गई। ठीक उसी तरीके से अब हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो पहले की एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, एक एक का एक, फिर इस -4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, तो -4 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो इस एक की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 1 दूनी -2 हो जाएंगे, और -4 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे, 4 तिया 12, माइनस के 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, और 12 और 2 ये माइनस के 14 हो जाएंगे। बात समझ में आई अच्छे से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका मोड निकालना है। हमको क्या करना है, इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सा है कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 1 14 एकन 14 हो जाएगा, वही प्लस का। फिर बीच में माइनस लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 हम 25। ठीक है, और 14 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11। 14 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे कितने, -11। तो ये आपका निकल आया, ये आपका क्या निकल आया, ए का मॉड निकल आया। इस चीज को आप अब रख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हमारे पास ये ए बी का मान हमारे पास है, तो अब ए बी का हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ये देखिए, ए बी का मान हमारे पास ये है, तो अब हम इनका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, यही था ना। इस तरीके से तो ठीक उसी प्रकार से हम ए बी का इनवर्स निकालेंगे, तो ए बी का एडजॉइंट हमको चाहिए। एडजॉइंट निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका, इन दोनों को देखिएगा। यदि हमारा ए बराबर, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक समझ लो,
ए बराबर हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे लगे पी क्यू आर एस आपका दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। इसका सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। एस यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों का क्या कर दो, चिन्ह बदल दो। इन दोनों का, ये माइनस का क्यू और ये माइनस का आर, इन दोनों का चिन्ह बदल दो। बात समझ में आई? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एक्सचेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 14 आ गया, यानी कि ये यहाँ पर और ये वाली चीज यहाँ पर, और माइनस का 1 ये आ गया, ये हमने एक्सचेंज कर दिए। और इनके हम क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। ये 5 है तो ये हो गया माइनस का 5, ये 5 है तो ये भी माइनस का 5, चिन्ह बदल दिया। तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको तो ए इनवर्स चाहिए, ए बी का होल इनवर्स चाहिए। तो 1 अपॉन ए बी का मॉड इंटू एडजॉइंट ए बी। 1 अपॉन ए बी कितना आया था, माइनस के 11 आया था, देखिए ये रहा ए बी का मान माइनस के 11, और एडजॉइंट ए बी कितना आया है, इतना आया है, माइनस का 14, माइनस का 5, 5 और माइनस का 1, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख ली। ठीक है, चलिएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस का, अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई सभी में होगी। तो ओवरऑल ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यानी माइनस यहाँ से हटा और अंदर चला गया, सभी में, सभी के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये सभी प्लस में हो गए। तो ए बी का इनवर्स इतना निकल आया। इसको कलरफुल कर दे रहे हैं, अच्छा लगता है मेरे को कलर करना। ठीक है, ये आपका क्या निकल आया, इस तरीके से आपका ये ए बी का होल इनवर्स निकल आया। क्लियर होगी बात? ओके। अब यहाँ तक आपको कुछ समस्या, कोई डाउट, आपत्ति विपत्ति बचती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो की स्पीड को तेज कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्लो स्लो समझाता हूँ। ठीक, अब आते हैं, अब हमारे पास ये निकल आया, हमको क्या निकालना था, देखिएगा, हमको ये चीज एक बार देख लो कि हमको क्या चाहिए था, ए बी का होल इनवर्स बराबर हमको बी इनवर्स और हमको ए इनवर्स चाहिए। तो पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं, बी इनवर्स निकाल लें, दोनों चीज निकाल लेंगे। ठीक है, अब ए हमारे पास कहाँ है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ए ये है और बी ये है, दोनों को नीचे लेके जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखिएगा, ए हमारे पास ये आ गया, ए आ गया, ए निकाल लिया, तो ए का मॉड निकालेंगे तो वही 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 चौके 8, माइनस का 8 हो गया, एक फॉर्मूले में माइनस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 तिया 3, 8 और 3 11, यानी कि माइनस के 11 हो गए। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे। तो ये जो 4 है उठ के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 है आपका यहाँ पहुंच जाएगा, यानी माइनस का 4, और इस 4 की जगह पे ये 2 आ जाएगा, 2 आ गया। और इनके क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ये वाला माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाला माइनस का 1 हो जाएगा, ये एडजॉइंट ए निकला है। अब हमको क्या चाहिए, हमको सिंपल सी भाषा में ए का इनवर्स चाहिए, तो फॉर्मूला 1 अपॉन ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन ए का मॉड यानी कि माइनस के 11, और एडजॉइंट ए कितना है, ये है पूरा, हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, चलिएगा। अब फिर वही काम करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और ये माइनस हो गया, क्योंकि ये माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ओवरऑल देखा जाए तो ए इनवर्स ये निकल आया, इस चीज को भी आप रख लीजिएगा याद। ठीक है, ए इनवर्स ये निकल आया। अब हमको बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स के लिए वही काम करना है। अब बी का मान ये है हमारे पास, तो पहले बी का मॉड निकालेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 तिया 3, फिर माइनस, माइनस लगेंगे फॉर्मूला में, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, वो भी प्लस का, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। बात समझ में आ गई? एडजॉइंट बी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, यानी 1 की जगह पर 3 आ जाएगा और 3 की जगह पर 1 आ गया, और इन दोनों को क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, फिर वही बी इनवर्स निकालेंगे, तो 1 अपॉन बी का मॉड इंटू एडजॉइंट बी। 1 अपॉन, ये देखिएगा बी का मॉड कितना आया, 1 आया, और एडजॉइंट ये लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन 1 का मतलब तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे खत्म, तो बी इनवर्स बराबर 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये बी इनवर्स आ गया, तो इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सा लगता है इस तरीके से।
अब हमको क्या करना था, प्रूफ में देख लीजिएगा, चेक कर लो, हमको क्या चाहिए था, ये बराबर हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है, यानी कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे। ये देखिएगा ये आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान इतना और ए इनवर्स का मान इतना था 1/11। ये ऊपर देख सकते हैं आप वीडियो को पीछे करके, ए इनवर्स का मान ये था और बी इनवर्स का मान ये रहा। ठीक है, नीचे ये रहा, दोनों के मान रख दिए। अब वही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 1/11 को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये इस तरीके से चलेंगे, ये वाले इस तरीके से, यानी इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंटों में होगी। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 चौके 12 है, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा प्लस का। अब ऐसे ही इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, इन तीनों में 3 तिया 9, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। ठीक है, ये हो गया। अब हम नीचे वाले दोनों एलिमेंटों की इन दोनों में करेंगे, तो 1 चौके 4 और 1 1 1, तो 4। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 तिया 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, तो 1 दूनी माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 12 और 2 14, 4 और 1 5, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, ही आ गया 1/11, ये है ही। तो ये समीकरण 2, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स का मान इतना निकल आया। क्या हमको, ये देखिएगा समीकरण 1 जो आई थी ये वाली, ये देखिए ये वाला मान बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बिल्कुल आ रहा है, देख लीजिए ये वाला मान बराबर आ रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से एक बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया, नहीं आ गया? यही चीज तो हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा सवाल, लेकिन सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिएगा, और यहाँ पे नीचे आप एक नन्ही सी भाषा में, प्यारी सी भाषा में क्या लिख दोगे, प्रूव। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यानी कि 5 में का गैर। इस टाइप का एक सवाल 100% आना ही आना है, इसलिए वैसे तो सभी 100% आएंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला कुछ सवाल तो ऐसे हैं बस संख्या बदलेगी और आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो अब देखिएगा, हमारा x के सापेक्ष अवकलन हमको करना है। ठीक है, इसके ये y बराबर है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लेने पर, अब लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log y बराबर log, और ये कितना है, ये है आपका sin x की पावर cos x, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर्टी होती है, log m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, log m यानी कि ये वाला जो n है पीछे उतर जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला जो चीज है, ये फंक्शन पीछे आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो log y बराबर cos x log sin x, ये हो जाएगा, यानी कि ये sin x जो करते हो ये पीछे आ जाएगा। अब आपका अवकलन करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये आपका दूसरा फंक्शन। किस तरीके से करेंगे, ये देखिएगा भाई, log x का यदि हम अवकलन करते हैं, log x का यदि अवकलन करते हैं तो 1/x आता है, इसलिए इसका अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx log y बराबर d/dx, और ये आपका cos x इंटू log sin x, इस तरीके से हो जाएगा। आपको पता है कि ये वाला पहला फंक्शन है, ये वाला यहाँ पर दूसरा फंक्शन है। इसको जब करेंगे, देखिएगा यदि ये x होता, ये x होता तो x होता तो 1/x हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1/y हो जाएगा, क्योंकि ये y है तो इसलिए dy/dx आ जाएगा साथ में। ऐसे ही यहाँ पहला फंक्शन, पहला वाला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है, log sin x, फिर प्लस, अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो, यानी कि ये इनटू पहले का अवकलन, ये फॉर्मूला हो जाता है जब दो फंक्शन पास पास होते हैं, यानी पहला वाला फंक्शन जो कहते हो, पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन। ठीक है,
तो अब इसका करेंगे अवकलन, तो 1/y dy/dx, ठीक है, बराबर ये cos x जो का त्यों, ठीक है, इंटू, अब यदि ये log sin x होता, केवल x होता, ये यदि केवल x होता तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पर sin x है तो ये आ जाएगा। जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, तो इसका दोबारा से अवकलन होगा, इस sin x का दोबारा से अवकलन होगा तो ये हो जाएगा cos x, ओके, फिर प्लस, और ये वाला log sin x जो करते हो इंटू, और cos x का अवकलन करेंगे, तो cos x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो 1/y dy/dx बराबर, ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये cos x तो जो कहते हैं, ये cos x, और ये वाला देखिए ये cos x इंटू, और ये हो जाएगा cos x बट्टे sin x, फिर प्लस, और ये वाला माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा, पूरा का पूरा मैं माइनस यहाँ पर ले आ रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा माइनस sin x और log sin x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम dy/dx निकालेंगे, तो ये वाला जो y है इधर चला जाएगा, तो y इधर आ जाएगा, और ये cos x इंटू, और ये अपने आप में cos बट्टे साइन को हम क्या बोलते हैं, cot x, तो cot x माइनस, और ये हो जाएगा sin x और log, और ये हो जाएगा sin x, ब्रैकेट बंद। अब y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर y का मान रख देंगे, y का मान कहां से रखेंगे, देखिए y का मान ये रहा, इसको समीकरण 1 मान लो, तो y का मान कितना था, y का मान ये है, कितना sin x की पावर cos x, तो ये कितना हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या था, sin x की पावर cos x ब्रैकेट, और ये हो जाएगा cos x इंटू cot x माइनस sin x और log sin x, log, और ये हो जाएगा आपका sin x, इस तरीके से, दिस इज योर आंसर। बस इतना, इस टाइप का सवाल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखिएगा, आगे सवाल क्या कह रहा है, कितने का मान निकालना है, कितने का मान निकालना है, ये वाला, ठीक है। चलिए करते हैं हम इसको, ओके, 5 में का घ, 5 में का घ सवाल क्या कह रहा है, हमको मान निकालना है, इसको आई मान ले रहा हूँ सीधे, आई बराबर -π/4 से π/4, और यहाँ पे दे रखा साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू dx, ये है। अब देखिएगा भाई, आप लोग एक चीज जानते हो, नहीं जानते क्या, कि नहीं जानते हो सीख लो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है, तो भैया साइन स्क्वेयर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से साइन स्क्वेयर एक्स में यहाँ पर कर दूंगा तो 1 माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो वही चीज यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी लग जाएगी, आई इज इक्वल टू -π/4 से π/4, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये ब्रैकेट इंटू ये हो जाएगा dx, ओके। चलिएगा इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला है 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, तो जब ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वेयर थीटा, और यहाँ से cos स्क्वेयर थीटा का मान निकालूं तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टे 2 बराबर cos स्क्वेयर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बात समझ रहे हो, तो cos स्क्वेयर थीटा की जगह पर आप इतना लिख सकते हो, तो यहाँ पर हमारा cos स्क्वेयर एक्स है, तो इसी चीज को देखिएगा -π/4, और ये है +π/4, इसको ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर देखिएगा
ये वाला 1 तो है माइनस। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी 2 एक्स आएगा, ठीक है, 2 एक्स बट्टे 2 और ब्रैकेट 1 इंटू, और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। कैसे नहीं चल रहा है ये, ओके। इंटू, ओके, डी एक्स, ओके ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। माइनस का पाई बट्टे 4 और प्लस का पाई बट्टे 4 ब्रैकेट, यहाँ पे दो मैंने एलसीएम ले लिया तो दो की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो दो एकन दो माइनस, और ये जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कॉस 2x ब्रैकेट इंटू डी एक्स, ओके। अब इस दो को बाहर निकाल दो, दो को बाहर, एक बट्टे दो बाहर निकल जाएगा, माइनस पाई बट्टे 4 और प्लस का पाई बट्टे 4, दो में से एक गया तो एक, तो 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, इतना बचेगा। क्यों बचा इतना, आप समझ रहे हो, ये वाला दो बाहर निकाल दिया यानी कि ये आ गया, और दो में से एक गया तो एक बचा, और ये माइनस का कॉस 2x ये। अब ये सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया देखिएगा, अब इसका आप अलग अलग समाकलन करना चाहो अलग अलग कर दो, या आप एक जगह करना चाहो एक जगह कर दीजिए, ठीक है, आपका मन। तो मैं तो एक साथ ही कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। अब इसका समाकलन देखिए, 1 का समाकलन तो x हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस, और cos 2x का, यदि यहाँ पर cos x होता तो cos x का समाकलन कितना होता है, sin x। तो ये sin x, x की जगह पर 2x है तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन, जो x की जगह पर होता है 1 अपॉन करके उसका अवकलन लिख देते हैं, तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे माइनस का पाई बट्टे 4 यहाँ पर और प्लस के पाई बट्टे 4 यहाँ पर, बस ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 ये है x माइनस, और ये हो जाएगा साइन 2x/2 ब्रैकेट माइनस का पाई बट्टे 4 और ये हो जाएगा प्लस के पाई बट्टे 4। एक बार जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर पाई बट्टे 4 रखेंगे, पाई बट्टे 4 फिर माइनस, और ये 1/2 बाहर रहेगा, और इसकी जगह पर साइन 2 इंटू इस x की जगह पर कितना रखेंगे हम, पाई बट्टे 4, ठीक है, फिर माइनस माइनस लगाएंगे, फिर एक बार जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर माइनस पाई बट्टे 4 रखेंगे, माइनस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू x की जगह पर माइनस पाई बट्टे 4 ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैंने यहाँ यहाँ पर देखिए, जहां जहां पर ये x था वहां वहां पर एक बार ये वाली लिमिट रखी और एक बार ये रखी, ठीक है। चलिए, अब एक चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे, 1/2 ये तो, ये दोनों पाई बट्टे 4 और पाई बट्टे 4 कितना हो जाएगा, एक साथ लिख दो, चलो पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 4, ओके, और ये माइनस 1/2 इंटू साइन 90, ये साइन पाई बट्टे 2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, फिर प्लस 1/2 इंटू, ये देखिए साइन, एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, तो अकॉर्डिंग दिस ये वाला माइनस आपके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला अब क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 1/2 साइन पाई बट्टे 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो 1/2, ये देखिएगा x प्लस एक्स कितना 2x होता है, तो पाई बट्टे 2 प्लस पाई, पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 4 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई बट्टे 4, यानी कि x प्लस एक्स यानी 2x। बात समझ रहे हो, ये 1/2 फिर माइनस, और ये भी 1/2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा बबुआ, ध्यान से देखो, साइन 90 का मान 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला साइन पाई बट्टे 2 का मान 1, ठीक है, ये
अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2 पाई/4 माइनस और 1/2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो भली भांति जब 1/2 के अंदर पहली बात तो ये देखिएगा ये कितना है, ये माइनस का 1/2 आधा और आधा माइनस का 1 हो जाएगा तो 1/2 इंटू ये 2 पाई/4 माइनस ये हो जाएगा 1। क्यों देखिएगा 1/2 माइनस का 1/2 इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ इधर आगे जाओ, इसकी 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटू 2 पाई/4 फिर माइनस 1/2 इंटू 1 ये, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसमें कर दी और इसमें भी कर दी। ओके चलिए और ये हो गया लास्ट चल रहा है अब। ठीक है ये तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 ये आ गया पाई/4 माइनस 1/2 आई बराबर। आई का मतलब क्या था, आई का मतलब शुरुआत में हमने आई क्या माना था, ऊपर ऊपर आई हमने माना था माइनस पाई/4 से प्लस पाई/4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना आया पाई/4 माइनस 1/2। ठीक है यही आपका आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि हमने 4 यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो पाई माइनस 2 का भाग जाएंगे 2 बार तो पाई-2 तो इस तरीके से भी दे रखा होता है। आगे का सवाल कराएंगे कल। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके चलो।